हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर 2024 में एमयू में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में फॉर्म कैसे फिल करना है डिटेल में बात करेंगे। हालांकि कुछ कुछ कोर्स का सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा, बट फिलहाल ये जो वीडियो है वो आज के हिसाब से है और आज किस किस कोर्स के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसके बारे में बात कर लेंगे और उसके फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। आपको इसके लिए पहले गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। इसके बाद इस तरीके का लिंक आएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। देन इसके बाद अभी वेबसाइट को इन्होंने थोड़ा सही से अपडेट नहीं करा, बट कुछ देर बाद आपको इसी वाला आइकन में दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। वो सारी चीज़ आपको यानी कि यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, सारी चीज़ आपको यहीं दिखना शुरू होगा। बट फिलहाल के तौर पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन में जाइए। आप अगर मोबाइल से हैं तो 3 लाइन होगा मोबाइल वाले सेक्शन में, और उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा इंटरफेस आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एडमिशन के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये रहा जनरल एडमिशन का आइकन। हालांकि फॉर्म कैसे फिल करना है एक लिंक मैं दे दूंगा, मतलब जिस लिंक के थ्रू हम जाना चाह रहे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी ओपन हो रहा है। तो एक तो चलिए ऐसा है, लाइक आज जो फॉर्म फिल होगा स्टार्ट होगा वो बीएससी का होगा आज से और बीए का होगा। तो इस वीडियो में बीएससी बीए का दिखाएंगे, बीकॉम का दिखाएंगे, बीबीए का भी दिखा देंगे आज से जो फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसके अलावा और कोई कोर्स और जैसे 11th वाले जो स्टूडेंट है 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का, उनका जो है वो कल से होगा। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। आज जो है हाँ बी ऑनर्स का भी और बीएससी का भी और बीबीए का भी, इन सब का फॉर्म आज से फिल हो रहा है। करेंगे देखिए, जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये वो कोर्स है जो सीयूटी में शामिल है। हालांकि सीयूटी पे सेपरेट वीडियो बना दी जाएगा। और ये रहा आपका गाइड और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एमयू के अंदर जितने भी कोर्सेस हैं, मतलब लाइक 11 साइंस आर्ट्स कॉमर्स बीए बीएससी बीकॉम बीए जितने भी कोर्स हैं सभी के फॉर्म यहाँ से फिल होंगे। लेकिन आज के डेट से जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता दूं फिर से। बीए के लिए जो स्टूडेंट बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनके फॉर्म आज से फिल हो रहे हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कोर्स हों जिनका आज से, हाँ जैसे और कोर्स के तौर पे जो बैचलर मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्स हैं उनके भी आज से ही फिल हो रहे हैं। और इसके अलावा बीएससी के अंदर जितने भी कोर्स हैं, हालांकि बीएससी का एक सिंगल फॉर्म फिल होगा, फिर मेरिट के बेस पे कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा। पर जो स्टूडेंट जैसे थियोलॉजी का जो है आज से नहीं 21 से फिल होगा। मतलब इस बार इन्होंने 3 डेट रखा है, एक आज का रखा है, एक 19 का रखा है और एक 21 का रखा है। तो 19 में जो है आपका 90 से 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के फॉर्म अप्लाई होंगे। तो उसको कैसे फिल करना उसका वीडियो बना दीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर मान ली कोई स्टूडेंट बीए के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं बीएससी में एडमिशन के लिए, तो हम दिखाते हैं कैसे फॉर्म फिल करेंगे। पहले ये है कि इस लिंक पे आते ही आपको साइन अप बार पे जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर से ईमेल एड्रेस टाइप करना है। इसके बाद पासवर्ड, अगेन पासवर्ड टाइप करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले नाम को एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ क्योंकि इससे कई बार वीडियो बनाया है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एक लड़का है जिसका नाम है एमडी आरिफ, तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से एमडी आरिफ में एमडी आरिफ लिख दिए हैं। बीच में मिड नेम छोड़ दिए क्योंकि मिड में था नहीं, अगर किसी का मिड होगा तो मिड में मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है आप अपने हिसाब से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ कर लेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से डेट। इसके बाद ईयर चूज़ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयर में जो है आप वो देख लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप मंथ चेक कर लीजिए कौन किस मंथ में है, तो उस हिसाब से चेक करने के बाद यहाँ पे सेट पे क्लिक करिएगा। आप देखिए यहाँ पे मेरा सब कुछ सेट है। अब इसको जैसे जब सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, तो जो आपका आधार नंबर है वही टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए आधार नंबर टाइप कर दिया है। आधार नंबर जो था, हालांकि जो स्टूडेंट पिछले फॉर्म डालेंगे तो उनको हिसाब से ही करना पड़ेगा। मतलब पिछले बार जो फॉर्म डालें उसी आईडी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर पिछले साल फॉर्म फिल किए हैं तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर आपका 12 डिजिट का होगा, वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर आप अपना देख लीजिए जो आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी बताना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी जो है वो, हालांकि ईमेल आईडी में इशू करेगा ये। अब मैं देखता हूँ वैसे, क्योंकि ईमेल आईडी एक बार अगर आप यूज़ कर लिए हैं तो सेम ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इशू हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे आप देखें हमने जो है इस तरीके से सारा डिटेल डाल दिया है। और अब इसके बाद जो है यहाँ सीधा रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में ऑलरेडी मेंशन है। इसका मतलब देखिए ईमेल आईडी हमने ये ईमेल आईडी ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो अब हमें दूसरा कोई ईमेल यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप कोई दूसरा ईमेल आईडी टाइप करके और उसके बाद पासवर्ड टाइप करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करिएगा। जैसे साइन अप बार पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपके पास एक ईमेल भी आएगा। ईमेल आपके पास, ये देखिए ईमेल आया, आप नोटिस किए
ये ईमेल है जस्ट। अब इसके बाद करना है क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, हालांकि अभी देखना होगा क्या होता है। जैसे दो ऑप्शन ये कि एक तो डायरेक्ट ईमेल पे जाइए, वहाँ पे एक लिंक होगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। अब वो ईमेल पे ओपन करने के बाद होगा। अगर इस बार ऐसा नहीं इशू कर दिखाएंगे, मतलब इस बार पिछले साल ऐसा हुआ था कि आपको ईमेल पे जाके वेरीफाई करना पड़ता था। तो अभी ना हम क्या करते हैं, मतलब इसके बाद का स्टेप में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहले ईमेल पे चले जाएँ या पहले प्रोफाइल पे जाएँ। तो हम पहले चेक करते हैं, पहले हम प्रोफाइल पे जाते हैं, और प्रोफाइल पे जैसे ही जाएंगे, हालांकि मैं सारे स्टूडेंट को ये सारे डिटेल मैंने फिल किया था। तो इसका ये मतलब है कि पहले जो है हम एडिट पे जाते हैं। अब इसके बाद आप ऐसा करेंगे कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, ईमेल पे जाकर एक बार जो लिंक आया है उससे वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम एडिट वाले सेक्शन पे स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे पहले बेसिक डिटेल है, जैसे ऑल्टरनेट ईमेल नंबर मांग रहा है, मैं नहीं देना चाहूँगा। ये यहाँ पे जो भी आपको फादर्स नेम जो बताना पड़ेगा, तो जो आपके फादर्स नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट इस तरीके से आपको मदर्स नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, जेंडर आपको बताना पड़ेगा यहाँ से, जो आपका जेंडर है। कंट्री आपको बताना पड़ेगा, आप कहाँ से, इंडिया से हैं या फिर अपार्ट फ्रॉम इंडिया, तो आपको यहाँ पे अपना कंट्री का नाम बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से अपना रिलीजन, जो आपका रिलीजन है वो, और अगर आपको हॉस्टल चाहिए यस, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद ये सारे डिटेल अभी हम फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारे डिटेल डाल दिया है। अब इसके बाद देखते हैं, हालांकि ये मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ऑल्टरनेट नंबर भी बोल रहा है, तो एक बार सेम नंबर को रिपीट करते हैं और रिव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अच्छा मिस मैच नहीं, अगर ऐसा मिस मैच का ऑप्शन आएगा ना, तो आप इसको वो सेम एज इट इज़ कर दीजिएगा। यहाँ पे भी सेम सीन है इसके साथ। चलिए सेव प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप, मतलब प्रोफाइल पे मैंने कर लिया, देखिए प्रोफाइल पे फिर से जाते हैं, और यहाँ पे अभी भी अगर लगता है कि कोई डिटेल इनकरेक्ट है तो एडिट वाले सेक्शन पे जाके सेव कर लीजिएगा। अब इसके बाद प्रोसीड टू एड्रेस पे जाते हैं, तो इस पर क्लिक करना होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ओपन हो रहा है, और यहाँ पे अब आपको एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस दो टाइप का पूछ रहा है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस। अगर दोनों सेम है तो दोनों डालना, मतलब सेम ही फिल कर दीजिए दोबारा से। तो यहाँ पे पहले हम करस्पॉन्डेंस डालते हैं, फिर परमानेंट भी डाल देंगे। तो पहले करस्पॉन्डेंस यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ये सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा जो भी हो आपका। आप लैंडमार्क में जो है, जैसे मैं अभी जामिया के हिसाब से करना चाह रहा हूँ, तो लैंडमार्क में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कर दे रहा हूँ। और जो आपके लोकेलिटी में भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका घर कहाँ पे है, और जो जैसे यहाँ पे सिटी में अगर आपका सिटी जो भी है वो डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो मेंशन कर देंगे। और इसके बाद कंट्री तो आपको मालूम है कि आपका इंडिया है, तो इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये है कि आपका कंट्री आपको मालूम है, दिल्ली यहाँ से, और पिन कोड आपको बताना पड़ेगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब अगर मान लीजिए कि दोनों सेम है तो सेम करेंगे, वरना अलग है तो अलग कर लीजिएगा, सिंपल। ये डिटेल सेव हो गया। अब इसके बाद फिर से ऐड करस्पॉन्डेंस पे फिर से जाएंगे। अगर लगता है इसमें डिटेल इनकरेक्ट है तो फिर से एडिट पे जाकर सेव कर लीजिए। प्रोसेस को समझिए, जैसे फिर से मैं यहाँ पे ढंग से दिखा रहा हूँ, समझिए। यहाँ से परमानेंट सेलेक्ट किया, यहाँ से हाउस नंबर सेलेक्ट किया, और अगर बोथ आर सेम है तो ठीक है, वरना अगर नाम है, स्ट्रीट का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे अगर आपका जामिया जो भी नाम है वो नाम मेंशन कर दीजिएगा। लैंडमार्क आप अपने जो जिस एरिया में, एरिया का नाम मेंशन कर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। इसके अलावा लोकेलिटी में मैं जामिया नगर डाल दे रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको सिटी बताना पड़ेगा, जो जिस सिटी में आप हैं वो बताना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, तो मैं वो मेंशन कर दिया हूँ। साथ ही कंट्री आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका कंट्री का नाम क्या है। तो कंट्री जो है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत आसान है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से अब आपको अपना स्टेट बताना पड़ेगा कि किस स्टेट में आप हैं, और यहाँ से आपको पिन कोड बताना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद आगे के लिए सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सेव हो गया डिटेल। अब इसका जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। अब सवाल ये कि आप फॉर्म किस कोर्स में डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो बीए बीएससी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, यानी बीए के अंदर जो कोर्स है, बीएससी के अंदर जो कोर्स है, बीबी बीकॉम है। तो अगर आप मान लिए बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एमयू से, तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, ट्रिपल एसएससी सेलेक्ट करना होगा। पर जो स्टूडेंट 11 के लिए करेंगे उनको डबल एसएससी करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रिपल एसएससी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन। रेगुलर है तो रेगुलर, डिस्टेंस है डिस्टेंस मोड बताना पड़ेगा। नेम ऑफ द कोर्स, तो आपने तो इंटरमीडिएट करा है, आप इंटरमीडिएट में भी चाहें तो आप इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स जो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इसी साल पास हो रहे तो 2024, वरना अगर 2023 में पास हो रहे तो 23 बताना पड़ेगा। रिजल्ट अगर आ चुका है देन पास, अदरवाइज
अवेटेड भी अगर आप 23 में पास हुए हैं तो, बट अगर 24 में पास हो रहे हैं तब तो फिर आपको अवेटेड बताना पड़ेगा किस बोर्ड से पास हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे बोर्ड नहीं दिखता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये सारे इतने सारे बोर्ड है, अगर मान लिया आपको बोर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उस केस में आप पता है क्या करेंगे, आप अदर का ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगर नहीं शो कर रहा है तो लास्ट में देखिए अदर का ऑप्शन आता है, और अदर पे सेलेक्ट करने के बाद आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिएगा जो भी हो। तो यहाँ पे मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि जामिया है या नहीं, मैं जामिया ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा जामिया का। देखिए जामिया इसमें नहीं, हाँ जामिया मिलिया इस्लामिया है, यहाँ से मैं जामिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और इसको फिर रिमार्क्स में कुछ नहीं, आप सिंपली सिर्फ जामिया लिख दीजिए। रिमार्क्स में कोई इशू नहीं है, मतलब यस या तो नो भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू वाली बात नहीं है। पर याद रखिए कि जो स्टूडेंट 2023 में पास आउट हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। तो अब मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने 2024 सेलेक्ट करा है, इस वजह से मुझे मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम सीधा सेव पे क्लिक कर देंगे। लेकिन याद रखिए जो स्टूडेंट 2023 में पास हुए, 22 में पास हुए, 21 में पास हुए उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा 12th का। तो ये देखिए डिटेल मैंने अपलोड कर दिया। अब इसका नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से सीधा हमें क्या नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा, फ़ोटो, मतलब फ़ोटो वाले सेक्शन में। अब फ़ोटो वाला सेक्शन में क्या है कि यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। इस वाले सेक्शन में आपको सिग्नेचर, इस वाले सेक्शन में आपको थम जो है लेफ़्ट अपना थम अपलोड कर दीजिएगा। थोड़ा इसने गाइडलाइन भी दिया है कि आप थोड़ा, जैसे अभी देखिए मैं अपलोड फ़ोटो पे जा रहा हूँ, पहले अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस है। इन्होंने कहा है कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 2:1 मतलब 1.3 के आसपास होना चाहिए। इस आप अगर फ़ोटो अभी खिंचवाते हैं तो एक बार इसके हिसाब से खिंचवा लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। और अभी आपके पास टाइम भी है। 2.3 मतलब आपका जो फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए 2.5 × 3.5 के बीच होना चाहिए। तो इसी हिसाब से अपना कलर में होना चाहिए फ़ोटो। बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम अगर मुझे फ़ोटो अपलोड करना है तो हम पहले इस पर पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ चूज़ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से जो आपका फ़ाइल में जो फ़ोटो है वो यहाँ से फाइल से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जाकर। हमने फाइल में जाकर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इस पर ये जो टिक का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट बार पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। देखिए अभी क्लिक किया, ये सबमिट हो गया है, मतलब प्रोसेस में अभी हो जाएगा। अब ऐसा ही जैसे मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ तो ऐसे ही आपके सिग्नेचर देखिए अपलोड किया तो देखिए क्या आ रहा है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अब इसके बाद नीचे आएंगे हल्का सा और इसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, अपलोड टू सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। मतलब फ़ोटो अपलोड किया, इसको सीधा हम कहाँ जा रहे हैं, अपलोड पे सिग्नेचर पे क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब जो है सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया ना। अब यहाँ से हम जाकर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे अपने फाइल में जाकर। आ गया तो यहाँ से जो है आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। मैंने यहाँ सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पे टिक वाला बटन पे नहीं किया, देखिए इस पर आपको टिक पे सेलेक्ट करना होगा। इसको सबमिट बार पे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए ये भी अपलोड हो गया। अब इसके बाद फिर से थंब अपलोड करना होगा। यहाँ से थंब वाला सेक्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जाने के बाद देखिए थंब आपका बिल्कुल इस तरीके से डार्क दिखना चाहिए, लाइट नहीं दिखना चाहिए। तो आप एक बार तो आपके पास ऑप्शन होगा। अच्छा इसका जो है लेंथ बोल रहा है 4/3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि थंब अपलोड करता हूँ। हालांकि थंब के तौर पे हम सिग्नेचर ये भी कर दे रहे हैं, बट आप अपना थंब अपलोड करिएगा। तो इस तरीके से सिग्नेचर में थंब मैंने अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद जो है प्रोसीड टू मेन पे क्लिक करते हैं। आप नोटिस करिएगा कि देखिए मैंने जो आप अपलोड करेंगे वही आपका शो कर रहा होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि देखिए थंब वाला सेक्शन में अभी फिलहाल फ़ोटो अपलोड कर ले रहे हैं, सॉरी सिग्नेचर। बट आप जो है थंब अपलोड करिएगा, गलती से सिग्नेचर मत, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे थंब के जगह अभी किया है, बट इसको हम करेक्ट कर लेंगे। खैर इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद अब आपको प्रोसीड टू कैटेगरी पे जाना होगा। अब कैटेगरी में 2-3 बातें हैं। जैसे कैटेगरी में देखिए कितने सारे कैटेगरी हैं। सी हो गया चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉई मतलब एम में जो पढ़ रहा है उसके बच्चे। BC SC ST, आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ से BC पे चले जाइएगा। अगर SC का SC ST यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। DS जो अलीगढ़ मुस्लिम सॉरी AMU जो है या फिर UP से सटे बाउंड्री है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। उससे अलावा दूर, जैसे अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का बाउंड्री जो है यूपी से टच करता है। तो इसका मतलब ये कि एमयू के पड़ोसी में जितने भी स्टेट हैं उससे जो जिससे बाउंड्री टच करता है वो इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स का अगर है तो स्पोर्ट्स का भी फॉर्म आया हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। डिबेटर, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, PH, ये सारी चीज़ें इसमें से कोई भी अगर सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं है आपके पास तो सीधा प्रोसीड टू अप्लाई पे चले जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए डिस्टेंस का ही है, डिस्टेंट वाला ये BC का है, तो सिंपल सी क्या बात करेंगे, BC पे क्लिक करेंगे, बैकवर्ड पे OBC। अब यहाँ से आपको अपना बताना पड़ेगा, डू यू बिलोंग टू बैकवर्ड, यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किससे बिलोंग करते हैं इन शॉर्ट में। इसके बाद यहाँ पे आपको
अगेन अच्छा, इस बार एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। चलिए अभी मैं ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि, चलिए ये क्या, अब इसके बाद सेव कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। अब इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए वो कैटेगरी सेव हो चुका है। इसका ये मतलब है कि इस बार जो है ये सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट। जैसे पिछले साल ये होता था ना कि BC CA जो भी कैटेगरी उसका सर्टिफिकेट मांगता था, बट इस बार नहीं मांग रहा है। अब इसके बाद सीधा प्रोसीड टू अप्लाई पे चले जाएंगे। पर याद रखें जिसके पास कैटेगरी को वही अप्लाई करेगा, वरना नहीं छोड़ देगा उसको। अब मान लीजिए जनरल स्टूडेंट है, वो सीधा प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस टाइप का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म, यहाँ पे पहले जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये याद रखें यहाँ पे एमयू ने सारे कोर्स का फॉर्म ला दिया है, मतलब फॉरेन नेशन, NRI सबके फॉर्म आए हुए हैं। लेकिन आप इंडिया के हैं तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब इंडियन स्टूडेंट है। इसके बाद यहाँ पे किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अभी तो आपको मालूम है किसी बैचलर्स का फॉर्म मतलब ओपन हुए फिलहाल, तो बैचलर्स सेलेक्ट करेंगे। और बैचलर्स में देखिए अभी थोड़ा प्रोसेस कर रहा है। देखिए बैचलर्स में BA का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, BSc नर्सिंग, BA B.Ed, इसके अलावा BSc ज्योग्राफी जो CUET के थ्रू वो, और BA, ये सारे कोर्स के BA के अंदर जो है बैचलर्स में वो आज से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्स है वो बाकी 19 से अप्लाई होगा, 21 से होगा। तो अभी फ़िलहाल हम BA का देख ले रहे हैं। B.Ed हो गया। अच्छा यहाँ पे हाँ ये रहा BA ऑनर्स चाइनीज, और ये तो CUET के थ्रू है, CUET वाले हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा अभी इशू है, लाइक ये कि इन्होंने अभी कोर्स को थोड़ा सा अपडेट नहीं करा है। जैसे BSc ऑनर्स तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन BA का नहीं दिखा रहा है। BA ऑनर्स रिसर्च ज्योग्राफी स्टैटिक्स ये CUET वाले हैं, ये भी CUET का कोर्स है। तो अभी थोड़ा सा आप वेट करिएगा, BA वाला एस्पिरेंट खासकर। जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज, ये ऑनर रिसर्च फ्रेंच, तो ये लैंग्वेज वाला कोर्स हो गया। चलिए फिलहाल BSc का ही दिखाते रहे अभी, और सेव प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जाम इंटरमीडिएट, यहाँ से आपका कैटेगरी मेल, और इसके बाद जो यहाँ पे आप ये प्लीज़ सेलेक्ट अप्रूव्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो है 12th में कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ा है। तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप BSc किए हैं तो साइंस है, साइंस में मैथ्स है, बायो से है, वो देख लीजिए। इसके बाद आपको टेस्ट सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको बैकवर्ड क्लास आपने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। हैव ईवर ए स्टूडेंट, आप एमयू में पढ़ चुके हैं, यस अदरवाइज नो करेंगे। टेस्ट सेंटर आपको कहाँ लेना है वो बताएंगे, अलीगढ़ में लेना चाहते हैं अलीगढ़, वरना जहाँ भी आप चाहते हैं। सेकंड चॉइस भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे टिक बार पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है 11th वालों का BA वालों का स्टार्ट नहीं हुआ है। अब देखिए इस टाइप का इंटरफेस आ गया। यहाँ से मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद मेक अ पेमेंट पे जाएंगे, मतलब BSc के अंदर जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं इस बार, उसके BSc के अंदर जितने भी कोर्स हैं एक ही फॉर्म फिल होगा। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर का अलग, BSc जोलॉजी का अलग, बोटनी का अलग, और या फिर केमिस्ट्री का अलग, एक ही फॉर्म फिल होते हैं। देखिए इस पर इस टाइप का इंटरफेस आया। 800 आपका पेमेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे देख लीजिए आपके पास फ़ोनपे, पेटीएम का ऑप्शन है, उससे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप कार्ड पे जाइए और डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए। इशू नहीं होगा आपके साथ, वरना आपके साथ इशू हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसको पेमेंट कर देंगे। आप फ़ोनपे, पेटीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार उसमें क्या होता है ना, पेमेंट कर दिए और डिडक्ट हो गया और फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ, ये सारे इशू आते रहते हैं। तो ये था, मान ली अभी आप BA के अंदर देखिए फॉर्म कैसे अप्लाई हुआ। मैं ऐसे ही आगे बताता हूँ, बैक टू बैक फिर से वेबसाइट पे ही आते हैं। अच्छा एक तो और मैं बता दूं कि जो मैंने पहले बोला था आपको कि देखिए एक लिंक भेजा है इसने, जैसे यहाँ पे तो BSc का समझ में आया। अब ऐसे ही कोई अगर BA का अप्लाई करना चाहता है तो अब सिंपल क्या है कि आप अप्लाई वाले सेक्शन पे चले जाएंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस अप्लाई वाले सेक्शन में जाकर यहाँ से आपको जनरल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपको बैचलर्स के अंदर ही बैचलर सेलेक्ट करना होगा, लेकिन बैचलर्स में किस में अप्लाई करना चाहते हैं वो, जैसे जो CUET के थ्रू है। जैसे यहाँ पे ये तो देखिए ये तो कंफर्म समझ रहे हैं कि ये लैंग्वेज का कोर्स है। अच्छा एक बात और, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपका इसी लिंक से फॉर्म अप्लाई होगा BA ऑनर्स वाला भी, क्योंकि BA ऑनर्स रिसर्च है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, मतलब सिंपल सी बात है। अब कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपके BA ऑनर्स का जो फॉर्म होगा, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका इसी लिंक से फॉर्म होगा। क्योंकि आप नोटिस करिए BA ऑनर्स रिसर्च, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। मतलब BA ऑनर्स का भी इसी लिंक से होगा, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच इसी से ही होगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। इस पर जैसे सेलेक्ट करेंगे प्रोसीड पे जाएंगे। यहाँ पे वही जैसे पहले BSc वाला में दिखाया था, ऐसे यहाँ पे भी आपको अपना बता देना है, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसा यस जो भी है यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करके। इसके बाद जो है ये, अच्छा
एक सेकेंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस वाले में कुछ तो इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि बी ऑनर्स में अगर ऐसा होता तो इसको सेंटर होम सेंटर मिलना चाहिए था, क्योंकि बी ऑनर्स के तो अलग अलग जगह पे सेंटर भी है। तो एक बार थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए इस तरीके से सेकंड बी ऑनर्स के नाम से, मतलब अभी के हिसाब से यूँ समझिए कि जो स्टूडेंट बीए फ्रेंच जर्मन स्पेनिश या आईआर करना चाहते हैं वो इससे अप्लाई कर सकते हैं, इस लिंक से। इसके बाद मेगा पेमेंट पे जाके पेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब इससे पहले मैंने आपको बोला था कि देखिए आपके पास एक ईमेल भी गया है, तो उस ईमेल से ज़रूर अकाउंट वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि उसने मेंशन करा है, जैसे मैं ईमेल दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए इस तरीके से आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से ईमेल आएगा और कह रहा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। इसके जस्ट नीचे ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा, वरना पता लगे पेमेंट भी कर दिए और आप फॉर्म भी कर दिए बट आपका फॉर्म सबमिट नहीं, इशू आ सकता है। क्योंकि कह रहा है साहब पे देखिए यहाँ पे कि इफ़ यू डिड नॉट क्रिएट एन अकाउंट नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, पहला। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि इसको जरूर वेरीफाई कर लीजिए, कह रहा है इफ़ यू हैव इन ट्रैवल। तो चलिए अब इस पर क्लिक करके वेरीफाई कर ही लीजिएगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए प्रोसेस में जा चुका है। इस तरीके से सीधा जो है आप ऑलरेडी जो फॉर्म अप्लाई किए तो उसी वाले सेक्शन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट कर देना है। अब मैं थोड़ा सा बता दूँ एट द एंड में कि आज कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिए पहली बात तो ये तय है कि आपके जो बीएससी के अंदर जो कोर्स है, पहली बात तो ये तय है कि आपका बीएससी के अंदर जो कोर्सेस है एमए में, मतलब साइंस साइड से, वो सारे के फॉर्म सब के सब फॉर्म आज से फिल हो रहे हैं। पहला बीएससी के अंदर जो कोर्स है, बीए के अंदर भी जो है वो भी आज से हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ इशूज़ हैं जो कि मे भी हो सकता है कुछ देर बाद क्लियर हो जाए, क्योंकि सिंपल बीए ऑनर्स आना चाहिए। और अगर इनकेस ऐसा हो तो एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ये बी ऑनर्स के अंदर, क्योंकि इनके भी फॉर्म फिल करने का आज ही लास्ट डेट है। इसके अलावा और ऐसे कोर्स जिनका ऐसे, हाँ इसके अलावा जो है बीबीए बीकॉम, तो यहाँ पे अभी इशू है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं फिर से अप्लाई वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद फिर से जनरल सेलेक्ट किया और अब इसके बाद जो है फिर से बैचलर्स, क्योंकि यहाँ पे बैचलर ही सेलेक्ट कर पाएंगे और कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ से बैचलर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बीएससी बीए बीएड बीएससी बीएड, और अभी कुछ चीज़ों को अपडेट कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बीबीए तो आना चाहिए था ना, बीबीए आ नहीं रहा है। तो वेबसाइट थोड़ा सा प्रोसेसिंग में है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और जो है बाकी तो 21 से स्टार्ट हो रहे हैं कुछ कोर्स का, 17 से जो स्टार्ट हो रहा है मैं बता देना चाह रहा हूँ। जैसे अभी जो है ना बी ऑनर्स का और बीबी बीकॉम का स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बीएससी का स्टार्ट हो चुका है। वही बी ऑनर्स के अंदर भी वही, हाँ लैंग्वेज वाला जो है स्टार्ट हो चुका है, जो मैंने पहले ही दिखाया कि देखिए जो है यहाँ से आप जब गए थे तो लैंग्वेज का उस टाइम आ चुका था। और इसके बाद जो है हाँ बीएससी के अंदर जो मैंने बताया था, वही स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का और बीआरटीटी का भी आज से ही स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिल होना। और लाइक मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्स है उनका भी आज से ही बीएससी के अंदर जो सीयूटी में को शामिल है, जो कोर्स सीयूटी में शामिल है, देखिए यहाँ सीयूटी लिखा हुआ रहा है ना, तो ये सीयूटी वाला कोर्स का ही आज से ही फिल होगा। प्रोसीड पे जाइए और इस तरीके से हाँ पेमेंट कर दें। अभी एक वीडियो मैं ये भी बनाऊँगा कि आप पेमेंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। इसका तो सेंटर दिल्ली में रहेगा, सॉरी आपका सीयूटी का पेपर है ना, तो सीयूटी वाला आप अपना जो भी सेंटर चूज़ करेंगे वहीं आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को फाइनलाइज़ कर रहा हूँ। हाँ आप आज जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड इन दोनों का फॉर्म जो है बीए बीएड का जो एमयू का जो कोर्स है और बीएससी बीएड का जो कोर्स है उसके भी फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट एमए में एडमिशन लेना चाहता है बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहता है उसके भी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, आज से फिल कर लीजिएगा। आज के लिए तो नहीं, एट द एंड में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आप एमयू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस और पीवाईक्यू का होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों जो है आपको, सिलेबस तो वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पर जिस भी स्टूडेंट को चाहिए होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप बना दिया गया है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इन गूगल फॉर्म पेड पेपर है, एमयू का लगभग सारे कोर्स का पेपर वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में क्रैश कोर्स चल रहे हैं बी ऑनर्स का और स्कूलिंग का, तो ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिएगा तो भी कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक